बरदरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह कल से ईद उल अज़हा के मुबारक अय्याम शुरू होने जा रहे हैं और हमारी ईदगाह कमेटी की तरफ से जो ऐलान किया गया है, हम अपने अपने इलाकों में जुमा और जामिया मस्जिदों में ईद की नमाज अपने रब के हुजूर दोगाने शुक्र अदा करेंगे और उसके बाद कुर्बानी का जो असल मकसद है, हम मुकम्मल खुशदिली के साथ रज़ा इलाही की खातिर हमारी माली हैसियत व इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी के इस मुबारक अमल को अंजाम देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ईद सईद को हमारे लिए बायस खैर व बरकत बनाए, चैन, सुकून और आफियत की ज़िंदगी हमें नसीब फरमाए और अपने आमाल की इस्लाह और दुरुस्तगी की तौफीक हमें अता फरमाए। आपके इस रहनुमा समाजी व सियासी इदारे की तरफ से हम आप सभी की खिदमत में ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। वतन अजीज़ के जो मौजूदा सियासी व समाजी हालात हैं और हमारी इस रियासत के जो कवानीन हैं, ज़रूरत इस बात की है कि इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम कुर्बानी के इस मुबारक अमल को इंतहाई सादगी से अंजाम दें, बेवजह और बेमकसद शोर शराबा न हो और किसी तरह भी हम हमारे शहर के पुराने माहौल को बिगाड़ने और उसके अंदर खलल पैदा करने का किसी को हम मौका न दें। फोटो व वीडियोग्राफी से इस दौरान मुकम्मल तौर पर परहेज करें। हमारी कुर्बानी की कोई भी वीडियो हमारे सोशल मीडिया पर वायरल न हो, अपलोड न की जाए। कोई गैर शरई और खिलाफ सुन्नत और गैर अखलाकी इस दौरान हमसे सरजद न हो। हर हालत में शहर के पुरअमन माहौल को और भाईचारे की फिजा को हमें बनाए रखना है। इसीलिए हम हमारे इस बात का भी ख्याल रखें कि हमारे इस दौरान हमारे किसी अमल से बिरादरान वतन के जज्बात मजरूह न हों और उनको मुश्तिल करने वाली कोई हरकत हमसे सरजद न हो। गुज़िश्ता खुतबे जुमा में हमारे खुतबा ने मस्जिदों के मेंबर व महराब से कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो बातें हमें बताई हैं, जो पैगाम हमें दिया है और मजलिस इस्लाह व तंजीम की तरफ से इस ज़िम्न में जो हिदायत हमें दी गई हैं, उनका मुकम्मल तौर पर
पासो लिहाज हो और इंशाअल्लाह कल भी ईद के दिन हमारे मुअक्कर खुतबा की तरफ से जो हमें पैगाम इस सिलसिले में दिया जाएगा और जो बातें बताई जाएंगी और जो रहनुमाई की जाएगी उस पर मुकम्मल तौर पर कारबंद रहकर हम अपने इस ईद कुर्बा के दिनों को हम लोग गुजारें। इस बात का भी ख्याल रखें कि चूँकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से महकमे मौसमियात की तरफ से जो पेशनगोई की गई थी कुछ दिनों कबल के यहाँ पे मूसलाधार बारिश होगी और उसी लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेड अलर्ट इस पूरे साहिली इलाके में जारी किया गया है। तो इस दौरान इस बात का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें कि हमारी सवारियां हम बिल्कुल मोहतात रहकर चलाएं, कानून के दायरे में रह कर के हम हमारी सवारियों का इस्तेमाल हो, बिल्कुल ट्रिपल राइड न किया जाए और जो बच्चे अंडर एज हैं या बिलो एज हैं किसी भी जिनके पास लाइसेंस नहीं है किसी भी सूरत में उनको उनके हाथों में गाड़ियां न दी जाएं। बहुत मोहतात रहें इस सिलसिले में। कानून के ट्रैफिक के जो नियम हैं और जो रूल्स और रेगुलेशन हैं जो कवानीन हैं उनकी पासदारी और उनका पास व लिहाज रखना ये शहरी होने के नाते हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। हमारी ये ईद चैन व सुकून और आफियत के साथ गुजरे इसका भरपूर ख्याल रखें। और एक बार मजलिस इस्लाह व तंजीम की तरफ से मैं तमाम बिरादरान इस्लाम को और तमाम दुख्तरान इस्लाम को मजलिस इस्लाह व तंजीम की तरफ से आपके इदारे की तरफ से इस मुबारक ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इस ईद सईद को हमारे मुल्क व मिल्लत के साथ साथ पूरी इंसानियत की सलाह व फलाह का जरिया बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ईद उल अज़हा के इस मौके पर मैं हमारा भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन की तरफ से तमाम बिरादरान इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस ईद को खैर व बरकत का जरिया बनाए। साथ ही साथ नौजवानों से गुजारिश करूँगा जिन जिन चीज़ों की तरफ खतीब जुमा की तरफ से मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से जिन बातों का तज़किरा किया गया है और जिन बातों की निशानदगी की गई है उन सब से गुजारिश करूँगा कि उस पर बिल्कुल अमल करें और उस मामले में बिल्कुल कोताही न बरतें। साथ ही साथ मैं नौजवानों से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि अपने मोहल्ले को छोड़कर किसी दूसरे मोहल्ले की तरफ बिल्कुल न जाएं। साथ ही इसी तरह गोश्त ले जाते वक्त रिक्शा का इंतखाब बिल्कुल सही अंदाज से रिक्शा का इंतखाब करें और इस सिलसिले में ज़्यादा मोहतात रहें। फिर मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा अगर किसी मामले में कहीं पे भी आपको कहीं तकलीफ पेश आए तो मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से अमन कमेटी बनाई गई है और उस सिलसिले में आप मजलिस इस्लाह तंजीम के जिम्मेदारों से रुजू करें और उस मामले को हल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। मैं फिर एक मरतबा इसी तरह चमड़े के सिलसिले में तो उसके लिए भी कमेटी बनाई गई है। अब उस सिलसिले में भी मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से जनाब अशफाक साहब का मुकर्रर किया गया है। आप उस सिलसिले में उनसे रुजू करें। साथ ही साथ हड्डियों के सिलसिले में चमड़े के सिलसिले में अलीलाल स्पोर्ट्स सेंटर को जिम्मेदारी गई है। उस मामले में उनके नंबरात आपको आपकी तरफ पहुंचाए गए हैं। इस सिलसिले में आप उनसे भी रुजू हों। इसके साथ ही और एक मरतबा मैं तमाम बिरादरान इस्लाम को और खुसूसन हमारे नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि इस मामले पर हत्तल इम्कान आप अमल करें और अपनी ईद को इंशाअल्लाह अमन अमान और अपने भटकल के माहौल को अमन अमान के साथ गुजारने के लिए
मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से जो गुजारिशात की गई हैं उस पर जो लाएअमल तैयार किया गया है उस पर मुकम्मल अमल करते हुए उसके ऊपर मुकम्मल अमल करें। मैं और एक मरतबा तमाम लोगों को, तमाम बरादरान इस्लाम को, भटकल वालों को, भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन के हमारे तमाम स्पोर्ट्स सेंटरों को, तमाम को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।